हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जो हमारी सब्जेक्ट साइंस की रहने वाली है। वर्कशीट हमारी 27, हमारी डेट रहेगी 10 अगस्त 2021। ठीक है, तो जिसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयन्स। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, वो यौगिक होता है। ठीक है, वो आयनिक यौगिक होता है जिससे मतलब वो किसी से बनाता है, आयन से। ठीक है, आयनों से यौगिकों से बना होता है। ठीक है, आयनों की। तो आयन्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो दीज आयन्स आर एटम्स दैट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स गिविंग देम ए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आयंस होते हैं, ठीक है, किसी भी एटम्स में, परमाणु में, ठीक है, आयंस होते हैं वे या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या लूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है। तो ये हमारे कहलाते हैं आयंस। ठीक है, उसके बाद है मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन सो दे बिकम कैटायंस एंड हैव ए पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो जितने भी मोस्टली जो भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, लूज करते हैं और सो दे बिकम्स, और वे क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं। ठीक है, एंड हैव ए नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैटायन बनाएंगे और उनमें क्या होगा, उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, नॉन मेटल्स, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग एनायंस दैट हैव ए नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जबकि हमारे जितने मोस्टली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, हमारा जो मेटल्स है, ठीक है, वो लूज करेगा और जो नॉन मेटल्स है ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, फॉर्मिंग एनायंस। ठीक है, और ये एनायंस बनाएंगे और ये क्या इनमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या बोला है कि इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाई आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो जी हम अगर दूसरी भाषा में कहें, मतलब अदर वर्ड्स में कहें, तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये आयनों के साथ साथ बनने के कारण बनते हैं। ठीक है, आयनों के साथ जुड़े होने के कारण। ठीक है, एलिमेंट्स कैन गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन के नियरेस्ट के अटेंड करने के लिए, ठीक है, इसको अटेंड करने के लिए वो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी कि वे गेन करते हैं या लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, कोई भी एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ आयंस फॉर द कम ठीक है, कंप्लीटेशन ऑफ ऑक्टस हेल्प देम गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ आयंस, आयंस का जो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, किस क्या कर होता है, ऑक्टक हेल्प देम गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के कारण इन ए रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स जनरली लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी जब रिएक्शन होता है तो मेटल्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मेटल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, एंड जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, किस कारण, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के कारण। ठीक है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं ये जनरली रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके। अब देखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड है इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द ठीक है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू अनदर इज नोन वाज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हमारा जो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र, ठीक है, देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है आयनिक बॉन्ड, या दूसरी वर्ड में कहते हैं इसको आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दीज कंपाउंड्स कंटेन आयंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं आयंस कंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्मेंटेशन
अब सोडियम क्लोराइड कैसे मतलब तैयार होता है, फर्मेंटेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सोडियम है, ठीक है। ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 1, ठीक है। अब ये क्या करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसके बाद देखिए लास्ट में कितना 1, अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए यह क्या करेगा, क्लोरीन को अपना, क्लोरीन में क्या होता है, ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है, और इस 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका जो इसमें लेकिन इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 7। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को उसकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसलिए जो सोडियम होगा ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम में प्लस चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा क्लोरीन है उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इससे ही बनाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि हम आसानी से हम अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नमक होता है उसी से बना होता है। और उसके बाद देखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे तैयार होता है, तो जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 12 होता है, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 2, ठीक है। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम जो है इसमें 2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज करेगा, ठीक है। किसको करेगा, ये किसको करेगा, ये क्लोरीन को करेगा, ठीक है। तो क्लोरीन प्लस 2E जब ये लेगा तो 2Cl बना देगा, ठीक है। तो इससे बनेगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो चलिए अब हमें आसान से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि व्हाट आर एनायंस एंड कैटायंस, हाउ आर दीज एनायन एंड कैटायंस फॉर्म, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एनायंस एंड कैटायंस क्या है, ठीक है, और हाउ आर दीज एनायंस एंड कैटायंस फॉर्म, ये किस फॉर्म में रहते हैं कैटायंस एनायन, ठीक है। तो द चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टर्म्ड बाई आयंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। तो द चार्ज ऑफ एटम्स, ठीक है, जो एटम्स होते हैं उनमें कौन सा चार्ज होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ चार्ज होते हैं, ठीक है, कुछ आयंस के। तो क्या कर दिए, कौन कौन से 2 तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। कैटायंस को कहते हैं धनावेश, एनायंस को ऋणावेश, ठीक है। तो कैटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज, जगह दो कैटायंस होता है ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, एंड फॉर्म्ड बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या करता है, किस फॉर्म में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, रिमूव होता है इसमें, वेयर एज, ठीक है, वेयर एज एनायंस जो होता है, जबकि जो एनायंस होता है, ठीक है, एनायंस आर द नेगेटिवली चार्ज एंड फॉर्म्ड बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, उसको हम देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं बोला है कि हाउ आर आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड्स हैं फॉर्म्ड हैं ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। क्या कहता है आयनिक बॉन्ड का होता है, ठीक है, किसी भी केमिकल बॉन्ड में, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र, ठीक है, किसी भी एटम के किसी भी अनदर एटम में, तो इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि वाई एटम्स टेंड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो एटम होता है ये इलेक्ट्रॉनों को गेन या लूज क्यों करता है, ठीक है। तो एटम्स टेंड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन जस्ट टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अपने नियरेस्ट आसपास जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, उसको अटेंड करने के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को लूज या गेन करता है, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देख। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट कैल्शियम ऑक्साइड एंड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। हमें ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यस, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल कैल्शियम टू ए नॉन मेटल ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम होता है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, लास्ट में इसका पहले तो आप जानते होंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का लगभग होता है, ठीक है। तो क्या करता है, इसका जो होता है 20 होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 8, ठीक है, 2 8 फिर 8, ठीक है, फिर 2, ठीक है, इसमें लास्ट में कितने आए 2 इलेक्ट्रॉन। इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होगी। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है।
तो यही इसमें है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल्स कैल्शियम टू नॉन मेटल्स ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन द फर्मेंटेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन इट ट्रांसफर इट वन outermost electron to the chlorine atom. By losing an electron, sodium atom forms a sodium ion Na. By gaining one electron, the chlorine atom form a chlorine ion। ठीक है, तो इससे हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।